हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस अध्याय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप निम्न सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नंबर 1, मौसम क्या है। नंबर 2, मौसम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। नंबर 3, मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं। नंबर 4, जलवायु किसे कहते हैं। और नंबर 5, मौसम के बारे में हम पूर्वानुमान किस प्रकार लगाते हैं। आपको याद होगा, जब हम किसी स्थान पर घूमने के लिए प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले उस स्थान के मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उसी के अनुसार अपना साजो सामान तैयार करते हैं। जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपको बाहर जाते समय छाता ले जाने की सलाह क्यों देते हैं। आपने अपने परिवार के सदस्यों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पूर्व मौसम के बारे में चर्चा करते हुए अवश्य सुना होगा। जब भी कोई खेल शुरू होता है तो उससे पहले विशेषज्ञों द्वारा मौसम के बारे में चर्चा क्यों की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। मौसम का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या। आइए आज हम मौसम तथा जलवायु के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं मौसम क्या होता है, हम मौसम किसे कहते हैं। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु के वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है तथा आर्द्रता, तापमान और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तो हमने देखा कि मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही आकाश में बादल आ जाए और तेज़ वर्षा प्रारंभ हो जाए, अथवा तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। मौसम में ये सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। इसलिए मौसम का पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है, जिसके लिए वह विभिन्न स्थानों से वेग, पवन आदि से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है तथा मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, जिसकी जानकारी हम दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा रेडियो आदि पर प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आइए एक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना देखते हैं। किसी समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना देखते हैं। किस तरह मौसम की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। जैसे सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, जैसा इस मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम तथा किस समय तापमान न्यूनतम होने की संभावना होती है। शायद आपका अनुमान सही है। दिन के समय तापमान अधिकतम होने की संभावना दोपहर के बाद तथा तापमान के न्यूनतम होने की संभावना प्रातः अथवा भोर के समय होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि गर्मियों में हमें दोपहर के बाद
इतनी गर्मी क्यों महसूस होती है कि हम गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय मौसम हमें सुहाना लगता है। मौसम वैज्ञानिक प्रतिदिन मौसम से संबंधित आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे उस स्थान के मौसम के पैटर्न को समझने में सहायता मिलती है। आइए जलवायु के बारे में देखते हैं। जलवायु क्या है? जलवायु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जल प्लस वायु। जल का अर्थ वर्षण से है तथा वायु का अर्थ पवन, अर्थात वर्षण व पवन से ही किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। जो वर्षण है, जो वर्षा है और जो पवन है, उससे किसी स्थान की क्या होती है? जलवायु प्रभावित होती है। इंग्लिश में क्लाइमेट शब्द लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। जो इंग्लिश में हम जलवायु क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जो किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ पृथ्वी के झुकाव से है। जलवायु मुख्यतः अक्षांश, पृथ्वी के झुकाव, जो पृथ्वी झुकी हुई है उस पर निर्भर करती है। तो हम जलवायु को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इसके अनुसार किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, किसी स्थान पर जो मौसम की एक लंबी अवधि का पैटर्न हो जाता है, जैसे 30 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न, उस स्थान की जलवायु कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक दीर्घ अवधि का जो मौसम का जो पैटर्न होता है वो क्या बनाता है? जलवायु का निर्माण करता है उस स्थान पर। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान पर अधिकांश समय तापमान उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। इसके साथ साथ यदि उस स्थान पर भारी वर्षा भी होती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म तथा आर्द्र है। आइए भारत के कुछ क्षेत्रों की जलवायु देखते हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में सामान्यतः जलवायु आर्द्र होती है, जबकि पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान राज्य की जलवायु गर्म तथा शुष्क होती है, जबकि दक्षिणी भारत राज्य केरल की जलवायु गर्म तथा आर्द्र होती है। आइए जलवायु तथा मौसम में अंतर देखते हैं। जलवायु और मौसम में अंतर देखते हैं। जलवायु किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं, जबकि मौसम किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तापमान, आर्द्रता, वर्षा एक लंबे समय तक बने रहते हैं तो जलवायु का निर्माण करते हैं, जबकि मौसम में ये क्या है? कुछ समय के लिए होते, किसी भी समय ये परिवर्तित हो सकते हैं। जलवायु यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है, मौसम एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे बारिश है, किसी क्षेत्र में हो जाती है, किसी क्षेत्र में नहीं होती, लेकिन जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र में होती है। जलवायु एक लंबे समय लगभग 30 वर्ष से अधिक एक जैसी रहती है। मौसम प्राय एक दिन में कई बार बदलता है। दिन में सुबह धूप हो, दोपहर को बारिश हो सकती है या शाम के समय वापस धूप निकलाए। अब आप इस वीडियो के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में अंतर होता है? क्वेश्चन नंबर 2, मौसम और जलवायु में से किस में तेजी से परिवर्तन होता है? प्रश्न नंबर 3, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 4, दिन में किस समय मौसम के अधिकतम और किस समय न्यूनतम होने की संभावना होती है?